भाई हमारा आज को टॉपिक है कि हमारा सरपंच कैसा हो। जैसा कि हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं और तारीख भी आ चुकी है इलेक्शन की, तो हम जाहिद भाई बैठे हैं हमारे सामने जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं। तो हम उनके विचार पूछना चाहूँगा, हमसे क्या कहना चाहते हैं इस पे जाहिद भाई। देखिए कामिल भाई, बीइंग अ मुस्लिम हमें जो सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए कि हम किसको चुनें, तो ऐसे शख्स को चुनें जो इस्लामिक टीचिंग को फॉलो करता हो। क्योंकि लीडर जो होता है ना आपका, वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसा लीडर होगा लोग उसी को फॉलो करेंगे, उसी का इम्पैक्ट सोसाइटी पर होगा। कम अज़ कम अगर वो लोगों को बुराई से रोकेगा नहीं तो बुराई को प्रमोट भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए जो इस्लामिक टीचिंग को फॉलो करता हो। दूसरा जो कामिल भाई हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो है एजुकेटेड पर्सन को। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन ही उसकी इम्पोर्टेंस को जान सकता है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो गांव के एजुकेशन के बारे में फ़िक्रमंद होगा, गांव के एजुकेशन को प्रमोट करेगा, सरकार से डिमांड करेगा स्कूल्स के बारे में, कॉलेज के बारे में। जो हमारे मेवात में प्रॉब्लम है कि बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है, वो इस वजह से होता है कि हमारे वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर गांव का सरपंच वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया करवाएगा सरकार से डिमांड करके, तो उम्मीद है कि हर माँ बाप चाहेगा कि अपनी बच्ची को पढ़ाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो अपनी बच्चों को 15-20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेजे। तो हमें एजुकेटेड पर्सन को चुनना चाहिए, उसको तरजीह देनी चाहिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर, कि हमारा जो लीडर है वो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके। अक्सर मैंने देखा मेवात के लोगों के बारे में या लीडर्स के बारे में, अगर उनके सामने कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है ना, वो बोल नहीं पाते, डरते हैं वो। तो ऐसा होगा जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, चाहे वो गांव से रिलेटेड मामला हो या फिर मेवात से रिलेटेड किसी भी मामले से रिलेटेड हो, तो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए जो सामने वाले को अपनी बातों से, अपने एक्ट से इन्फ्लुएंस कर सके। चौथा हमारा पॉइंट होना चाहिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। क्योंकि मैं अपने गांव के बारे में अगर बात करूं, सिंगार के बारे में, तो मैंने अक्सर देखा है कि जो सरपंची के जो कंटेस्टेड होते हैं इलेक्शन के, बात तक करने नहीं आता, लोग बोल नहीं सकते किसी के सामने। अगर उनके सामने एसपी डीएसपी या किसी बड़े अधिकारी को खड़ा कर दें, अब वो गांव के बारे में कुछ बात करना भी चाहते हैं, कुछ काम करना भी चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल ना होने की वजह से वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने ग्रीवेंसेस को के सामने वालों को बता सकें। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ये गॉड गिफ्टेड भी होता है वैसे तो, लेकिन एजुकेशन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। वो बोलने सिखाती है आपको, नॉलेज गिव्स यू पावर, ये तो आपको पता ही हो। तो पांचवा जो हमारा पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि रिलेशन विद अदर्स, कि जो आपका गांव का जो आप लीडर चुनने जा रहे हैं उसके बाहरी लोगों से, लोकल जो आपका एमएलए है, एमपी है, उनसे कैसे रिलेशंस हैं। क्योंकि जो जिसके रिलेशन अच्छे होंगे वो गांव के लिए ज़्यादा सुविधाएं ला सकेगा, उनसे बात करके, अपने गांव को रिप्रेजेंट करके उनके सामने। तो ये हमारे सबसे पहले बेसिक पॉइंट होने चाहिए। तो भाई साहब एक सवाल और है मेरा, जैसा कि आप गांव में सरपंच को वोट करोगे तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, किस 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 चीज़ को देखते हुए आप उनको वोट करोगे। देखिए कामिल भाई, मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारे पॉइंट होने चाहिए उसकी शख्सियत को परखने के लिए। तो हमें सरपंच से क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या हमारी डिमांड होनी चाहिए कि जब हम किसी को वोट करें। तो सबसे पहले तो जो गांव के जो उलमा लोग होते हैं, हमारे आइम्मा किराम होते हैं, पढ़ा लिखा जो हमारे तबका है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि गांव के सरपंच से जो या फिर जिसको चुनने जा रहे हैं उससे ये वादा लें कि आप गांव में जो ये शराब, नशा, जुआ, ये बहुत सारी जो बुराइयां फैली हुई हैं, आपने देखा होगा आजकल मेवात के लड़के बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं। मेवात ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही कर रहे हैं। और हमारे गांव की तरफ से या फिर पंच या सरपंच की तरफ से उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो इसलिए सरपंच साहब से ये मुतालबा करना चाहिए कि जो ये खरी बरी वगैरह जो इस तरह के गांव में नशा बेचा जा रहा है, इन सब चीज़ों पर वो रोक लगाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, गांव में छोटे छोटे मसले होते हैं, पार्टीबाजी की वजह से उनको थाने ले जाते हैं, जिसमें हमारा सोशल हार्मनी भी इफ़ेक्ट होती है
इकोनॉमिकली भी इफ़ेक्ट होते हैं। हमको पता है कि हमारे इकोनॉमिक हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं मेवात के, तो इसलिए गांव वालों को मिलके सबको ये डिमांड करनी चाहिए कि भाई जो गांव के मसले हैं ना वो गांव में ही सोल्व होने चाहिए। दूसरा जो हमारी डिमांड होनी चाहिए कि स्कूलों के बारे में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गांव की बेसिक फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो मेवात में ख़ास तौर से मैं अपने गांव के बारे में बात करूं, सिंगार के बारे में, तो वहाँ पे पानी की बहुत समस्या कि गांव में जो पानी हम देखते हैं रास्तों में पूरा तरतीब से उसको निकालने का निकासी का तरीका नहीं है। तो उस पानी को किस तरह खेतों तक ले जाया जा सके, उसको किस तरह हम अपने यूज़ में ला सकें जिससे हमें वो बेनिफिट दे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इन चीज़ों पर। और एक है गांव में रोज़गार कैसे पैदा किया जाए। बहुत सारी स्कीम होती है सरकार की तरफ से, जैसे अभी आया था वो बागवानी है, मत्स्य पालन है, और बहुत सारे मेले लगाए जाते हैं। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है, तो उन चीज़ों को गांव में प्रमोट करना चाहिए, गांव के लोगों को मुहैया करवाना चाहिए उन चीज़ों को। और एक जो सबसे बड़ी बात मेवात के अंदर होती है कि गांव में 3-4 स्कीम है जिनको लोग बताते हैं, जैसे पेंशन की स्कीम हुई, मकान की हुई, लेकिन उनका भी क्या है कि सरपंच होता है जो वो अपने ही किसी बंदे को वो चीज़ें दे देता है कि तुम इस काम को करोगे, और वो उसके बदले में मोटी रकम ऐंठता है लोगों से, जो कि हमारा हक होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। वो सरपंच की ड्यूटी है कि वो हमें वो चीज़ें लाके मुहैया करे, हमें बताए, और उन चीज़ों को करने में, हमें यूज़ करने में हमारी मदद करे। तो ये सब जो करप्शन चला रखा है मेवात में, 2-3 गिनी चुनी स्कीम हमें बताते हैं, उनमें भी करप्शन, और वो भी अपने लोगों की। तो ये हमारी बेसिक डिमांड होनी चाहिए। बाकी आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, ये आपका चॉइस है कि आप किसको वोट करते हो। तो यही था कामिल भाई कि हम अपनी तरफ से कुछ बता सके लोगों को कि किस तरह के शख्स को हमें चुनना चाहिए, किस तरह के नहीं। बाकी आप सब समझदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने मिनट की बन गई? साथ बस।